सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार 150 यूनिटी मार्च से एकता का संदेश। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सेवा भावना के मूल्यों से युवाओं को जोड़ेगा यह अभियान। जिले में 14 नवंबर को होगी पदयात्रा। बालोतरा 6 नवंबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्राओं के रूप में आयोजित होने वाले सरदार 150 यूनिटी मार्च की तैयारियों को लेकर मंगलवार को डाकबंगला में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष भाजपा भरत मोदी ने की, जबकि पदयात्रा के संयोजक के रूप में मालाराम बावरी उपस्थित रहे। भरत मोदी ने कहा, सरदार पटेल ने जिस दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्रभक्ति से भारत की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया, वही भावना इस यूनिटी मार्च की प्रेरणा है। सरदार पटेल के योगदान से जन जन को अवगत कराने और युवाओं में राष्ट्रीय एकता की चेतना जगाने के उद्देश्य से यह पदयात्राएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा माय भारत मंच के माध्यम से चलाए जा रहे इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ 6 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा डिजिटल माध्यम से किया गया था। बालोतरा जिले में इस अभियान के तहत एक पदयात्रा 14 नवंबर को आयोजित की जाएंगी। प्रेस वार्ता के दौरान जिला युवा अधिकारी पंकज मारेचा ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार यूनिटी मार्च को उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रारंभिक चरण में निबंध प्रतियोगिताएं, रील प्रतियोगिता, यंग लीडर प्रश्नोत्तरी इत्यादि का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर यूनिटी मार्च का आयोजन 26 नवंबर को करमसद से शुरू होकर 6 दिसंबर को केवड़िया में समापन होगा। जिलेवासियों से अधिकाधिक भागीदारी की अपील। मीडिया के माध्यम से मैं जिलेवासियों से अपील करता हूं कि वे इस पदयात्रा में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कर सरदार पटेल की एकता और अखंडता के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि सरदार 150 समारोहों के अंतर्गत माय भारत मंच के माध्यम से निबंध प्रतियोगिता, क्विज, पॉडकास्ट, खेल प्रतियोगिता एवं अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं, जिससे युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र दवे, हितेश पटेल, माय भारत जिला युवा अधिकारी पंकज मारेचा, कपिल दवे, गणपत सिंह, राजेश पुरी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला ब्यूरो चीफ संतोष कुमार गर्ग की खास रिपोर्ट। सभी पूरा देश चाहता है कि हमारा देश एकता के सूत्र में पिरोया हुआ रहे। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश की आज़ादी के समय विभिन्न रियासतों को एक करके अखंड भारत का जो स्वरूप और निर्माण किया, हम उनके आभारी हैं। उन्हीं से अपन प्रेरणा लेते हुए उन्होंने देश की अखंडता का निर्माण किया। अपन देश में प्रेम और समाज का निर्माण कैसे कर सकें, हम एक दूसरे के दिलों में कैसे मिल सके, एक दूसरे के दिलों में कैसे मिल सके, हमारा सपना राष्ट्र प्रथम का दे, इसी भावना के साथ ये कार्यक्रम अपनी शुरुआत की। आज अपन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम यह है कि आने वाले 14 तारीख दिल्ली के अंदर एक एकता यात्रा के रूप में एक रूट मार्च होने वाला है पैदल। उसमें सभी स्वयंसेवी संस्थाएं भाग ले रही हैं और सभी क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, युवा सभी सप्रेम एक ही मंच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उस बढ़ने का लक्ष्य यह है कि अपन तिरंगे के साथ जब बढ़ते हैं तो ये मन में आभास होता है कि हमारा पूरा सारा देश ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। इसी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बड़ा सपना था, मेरा अखंड देश, मेरा आत्मनिर्भर देश। आज वही कालखंड चल रहा है। केंद्र की सरकार ने यह तय कर दिया है कि मेरा देश आत्मनिर्भर रहेगा और उसकी योजनाओं के तहत अगले 10 सालों में देश में आत्मनिर्भरता की चरम सीमाओं तक पहुंचने वाला है। पूरे विश्व के अंदर आर्थिक रूप से जो अपनी कमजोरी थी उसमें अपन प्रगाढ़ रूप से मजबूत होते हुए आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए हर क्षेत्र में कृषि के अंदर भी आत्मनिर्भरता आई है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सपना था, पंडित दीनदयाल जी का भी सपना था और मोदी जी ने तो इसको एक लक्ष्य के रूप में लिया है और ये लक्ष्य पूरा करने की ओर है। ऐसे हमारे
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इस पखवाड़े में चलने वाले सभी कार्यक्रमों में मैं आप सभी पत्रकार मित्रों के द्वारा ये पूरी जनता को आह्वान भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं कि आप सभी उस यूनिटी मार्च के अंदर अपने पूरे दिल से सब परिवार शामिल होकर के एकता के रूप में हम पूरे देश के अंदर। ये वीडियो पर्सनल यूज के लिए है और MTC ट्यूटोरियल्स के सब्सक्राइबर्स ही इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें MTC ट्यूटोरियल्स। की बात आती है, पूरा देश एक है, हम एकता के साथ इस विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, यूनिटी मार्च भी है, रूट मार्च क्या रहेगा, क्या मैपिंग रहेगी, या रूट मार्च के अलावा अन्य और भी कोई कार्यक्रम इसमें आयोजित होगा? इसके अंदर कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर राष्ट्रवादी कल्चर्स प्रोग्राम रहेंगे। उस कल्चर्स प्रोग्राम के बाद पूरे जिले के अंदर एक 8 से 10 किलोमीटर की 2 से 3 यात्रा, एक यात्रा हमारी फाइनल हो चुकी है 14 को। उसके बाद विधानसभा स्तर पर हम यात्रा निकालने का संदेश देने वाले हैं। तो उसका जो रूट रहेगा करीब 7-8 किलोमीटर के आसपास का रूट बनने वाला है। कोशिश यही है कि अपन जहाँ बैठे हैं अभी इसी के 100-200 मीटर के दायरे से शुरू होंगे और वापस यहीं आकर के उस रूट मार्च को अपन पूरा करेंगे। उसका संदेश के अंदर बीच के अंदर कुछ देशभक्ति की कुछ अगर कोई झांकियां हैं या लोग अपनी स्वेच्छा से जो पुष्प वर्षा करके देश की एकता और अखंडता के लिए भारत माता के जयकारे के साथ स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। और जगह जगह कुछ कल्चरल प्रोग्राम, कुछ सांस्कृतिक संदेश जो है इस रूट मार्च के अभी हम विधानसभा स्तर पर कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा और हम सबकी एकता का प्रेरणा सबको मिलती रही तो स्वस्थ इच्छा से लोग इसको ग्रामीण क्षेत्र के और भविष्य में चाहता है कि ये कार्यक्रम कोई सरकारी कार्यक्रम या कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम के जन भावनाओं के रूप में प्रचारित हो। तो अगर कोई अपनी गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर यात्रा को निकालता है तो किसी की बात है और निकलेगी। धीरे धीरे आने वाले समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक लोक पुरुष के रूप में इस पूरे देश की अखंडता का संदेश दिया ना, उस संदेश को, उसके जीवन की प्रेरणा लेकर के लोग धीरे धीरे ये काम भी आगे करने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए भी आप सभी देख रहे हैं, ये भी उन्हीं का सपना था। आज हर घर स्वदेशी का जो नारा चल रहा है, देश एक मजबूती की ओर बढ़ रहा है, तो एक जागरण हो रहा है। सरकार का एक संदेश है, बाकी सारी जनता इसको अपनाएगी और बहुत लंबे स्तर पर आने वाले समय में दिखेगा। आम आदमी को किस तरह से जोड़ेंगे, क्योंकि पहले भी अभियान चला, हर घर तिरंगा अभियान चला है, तो उसको एक राजनीतिक रंग दे दिया जाता है, ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है, जबकि ये नेशन कार्यक्रम है, पूरे नेशनल एक कार्यक्रम और नेशन के लिए कार्यक्रम है। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी सरकार सद लक्ष्य के लिए शुरू कर दी है और जो सरकार जिस राजनीतिक दल की सत्ता में होती है तो 100% सही बात है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो लक्ष्य रहा है वो राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रथम ही रहा है। इसलिए ऐसे राष्ट्र के अंदर चेतना के जितने भी विषय हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो बाकी सब भी है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, किसी पार्टी का कोई बाध्यता नहीं है। कांग्रेस हो, RLP हो, सपा हो, बसपा हो, सभी राष्ट्र की एकता में तिरंगा यात्रा हमने निकाली। तो उसके बाद देखिए आपको महसूस हुआ होगा कई लोगों ने राजनीतिक दल से ऊपर उठ के भी इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया था, गली गली कोने में भाग लिया था। उसके बाद जितने भी रामनवमी के लगाकर जितने भी महोत्सव हुए, जब गांव में महोत्सव होते तो लोग तिरंगा लेकर निकलती थी, तिरंगा को अपनी आन शान और बान समझा। ठीक उसी तरह से इस यूनिटी को भी आने वाले समय में आप देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आपके माध्यम से जब ये संदेश पूरे क्षेत्र में जाएगा तो इस यूनिटी के लिए भी सब एकता के रूप में सभी एक साथ खड़े रहेंगे और इसकी बहुत बड़ा सफलता का अपन को फायदा भी होगा और सफलता मिलेगी।